ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 932 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्षः द्वादशी रविवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 20। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो कल हमने इस श्लोक को देखा था और ये एक नया विषय आरंभ हुआ है जहाँ भगवान हमें क्षेत्रम और अमानित्वादि सारे जो ज्ञान साधन हैं और क्षेत्रज्ञ, इन तीनों का वर्णन कर चुके हैं। और अब वो उन्होंने विषय आरंभ किया कि कैसे प्रकृति और पुरुष अर्थात क्षेत्रम माया और क्षेत्रज्ञ जीव, ये दोनों किस प्रकार संसार के हेतु हैं। ठीक है, जो संसार की प्राप्ति होती है, बार बार जन्म और मरण की प्राप्ति होती है, सुख और दुखों की प्राप्ति होती है, उसकी जो भोक्तृत्व होती है, हम हर समय बार सुख और दुखों को प्राप्त करते रहते हैं और ये अनंत चलता ही रहता है। इसका कौन हेतु है? तो बताया, भगवान बताना चाहते हैं कि संसार का हेतु प्रकृति और पुरुष, जो भगवान की दो शक्तियां हैं, वो ही इस संसार के हेतु हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि इन दोनों को अनादि मानना चाहिए, आदि नहीं। ये नहीं कि किसी काल में ये माया बीज भगवान को प्राप्त हुआ, भगवान का अज्ञान किसी काल में हुआ और उस अज्ञान के कारण भगवान में ये सारा जगत, नाम रूपात्मक जगत दिखने लगा। उस काल अवधि से पहले ऐसी कोई अज्ञान रूपी शक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य नहीं रहेगा। ठीक है, ईश्वर माने शक्तिमान, तो उनकी शक्ति अगर काल में, हमने कहा कि उनका अज्ञान काल में हुआ, तो अज्ञान से पहले, आने से पहले वो ईश्वर, किसके ईश्वर थे? कोई प्रजा है ही नहीं, कोई संसार है ही नहीं। इसलिए, और उससे क्या दोष होगा कि वो जो संसार आया वो कैसे आ गया? क्योंकि अगर पहले ज्ञान था तो फिर अज्ञान आ ही नहीं सकता। तो बिना किसी निमित्त के ही उनके अंदर शक्ति आ गई और निर्निमित्त शक्ति आ गई किसी काल में, और वो ईश्वर बन गए और संसार आ गया। तो मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि अगर वो अज्ञान के कारण आई है शक्ति, वो अविद्या कल्पित माया है, तब तो उसकी बाधा हो सकती है, मोक्ष हो सकता है ज्ञान से। लेकिन अगर वो किसी कारण से आई ही नहीं है, उसका कोई कारण ही नहीं है, तो फिर वो सत्य है और फिर अनिर्मोक्ष प्रसंग, मोक्ष होगा ही नहीं, कोई शास्त्र का अर्थ ही नहीं रहेगा। और इस प्रकार ईश्वर का ईश्वरत्व नहीं रहेगा, सब कुछ दोषपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये अनादि है,
इसका कोई आदि नहीं है। सत्य का अज्ञान अनादि है और वो अज्ञान ही बीज रूप माया प्रकृति है। उसी से ही ये सारे नाम रूप ब्रह्मा जी से लेके स्थावर पर्यंत सारे शरीर बनते हैं और उनमें पुरुष प्रवेश करते हैं जीव रूप से, तो सारे जीव आ जाते हैं और उनके पूर्व जन्मों के कर्मों से ये शरीर बनता रहता है। ऐसा जो हमारा सारा शास्त्र ठीक हो जाता है। और इसकी दूसरी लाइन हमने नहीं देखी थी, वो अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक विषय पर विचार होना चाहिए, वो ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम बैठ के ये भगवत गीता जी पढ़ रहे हैं और क्या इसका जीवन के साथ कोई संबंध है? जीवन कहाँ जा रहा है और ये भगवत गीता कहाँ जा रही है? हमें समझ में आना चाहिए कि हम ज़ीरो स्थिति में पैदा नहीं होते। जैसे नदी बह रही होती है, बहती नदी में पैदा होते हैं, उसी प्रकार हमने जिस जगह जन्म लिया है, जिस भारत भूमि के इस समय जहाँ जन्म लिया है, यहाँ की परिस्थिति क्या है? हमारी परिस्थिति ये है कि हमारा कोई शास्त्र ही नहीं है। हमने अपने पूरे धर्मशास्त्र, वेद, धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, सारे शास्त्रों को छोड़ दिया और हम बस ऐसी परिस्थिति बन गई कि हम सब प्रगतिशील भारत बनाने के लिए बाजारू विद्या, साइंस की विद्या और ये सब सीखने लगे। और हमने कहा कि जीवन में नैतिकता तो सबके लिए समान है, तो सबको नैतिक मूल्यों का तो पालन करना ही है। तो नैतिक मूल्य तो माने सबका आदर करो, सबको सब अपना सुखी रहें, कोई किसी को परेशान ना करे, जियो और जीने दो, आप भी जियो हम भी जिएं, सब अपने अपना परिवार को खुशी से रहें, ये नैतिकता है। और हम एक ऐसा ही देश बनाएंगे जहाँ सभी सुख से रहें और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सब आपस में शांति से रहें, और जो शांति से ना रहे उसको जेल में डाल दो। ठीक है, इस प्रकार ये ऐसा विचार आ गया। तो इससे क्या हानि हुई कि नैतिकता है क्या, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इसका कोई मानदंड ही नहीं रहा। हर व्यक्ति कहता है भाई मुझे शांति इसी में लगती है, ये नैतिकता है। जैसे कि अगर निर्णय करना हो, क्या लिव इन हमारे बच्चे बिना विवाह किए अगर वो मैथुन सुख प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, तो क्या ये नैतिक है या अनैतिक है? तो क्या कहा जाएगा? हर व्यक्ति को अपने शरीर से सुख प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। कोई कौन होता है उसको रोकने वाला कि ये अनैतिक है? और कहा जाए कि गंधर्व विवाह क्या होता है कि पति पत्नी अपने आप ही अपना वर चुन लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। अगर दुष्यंत, राजा दुष्यंत ने जब शकुंतला से विवाह किया था, गंधर्व विवाह किया था, तो उन्होंने देखा था कि क्या ये ब्राह्मण कन्या तो नहीं है, मैं क्षत्रिय राजा हूँ। तब शकुंतला जी ने बताया था कि मैं विश्वामित्र, एक क्षत्रिय की पुत्री हूँ और मेनका अप्सरा की मेरी माता है। मैं कण्व ऋषि के पास पल रही हूँ जो ब्राह्मण है, किंतु मैं क्षत्रिय कन्या हूँ। तो जब उनको लगा कि उन दोनों का विवाह
शास्त्र के अनुकूल है, तब उन्होंने गंधर्व विवाह किया। लेकिन हमने क्या कर लिया, कोई शास्त्र है ही नहीं, कोई वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं, कोई वैदिक धर्म है ही नहीं, सिर्फ क्या है, बस नैतिकता पालन करो। अब नैतिकता होती क्या है, क्या क्या नैतिकता है? सब आराम से रहें, तो आराम से रहें का मतलब अपना स्वेच्छाचार करें या ना करें? नहीं, उतना स्वेच्छाचार करें जितना दूसरों को हानि ना हो। अब आपके लिव इन रिलेशनशिप से दूसरों को हानि होती है या नहीं होती है, कौन निश्चय करेगा? माता पिता को जेल में डालना चाहिए अगर वो बच्चों को रोकते हैं। इस प्रकार हम लोग अपने ही पूरे धर्म शास्त्र को छोड़ के, मोक्ष शास्त्र को छोड़ के, केवल हमने जो जीवन बनाया कि जीवन का उद्देश्य है सुख से रहना। जब सुख से रहना जीवन का उद्देश्य है, तो फिर क्या हुआ? बच्चे अगर कहते हैं मैं सुख से रहना चाहती हूँ, मुझे यौन सुख चाहिए, आपने अपने तरीके से सुख से जिया, मुझे अपने तरीके से सुख से जीने दो। और जो लोग दिमाग खराब करने वाले हैं वो इस प्रकार ऐसी बातें बता के कहते हैं हाँ इसमें कोई अधर्म नहीं है, ये तो धर्म है। तो हमें कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है। तो इसलिए ये बात समझनी है कि ये जो हमारे साथ हुआ कि हमारा पूरा मूल काट दिया गया और हमें कहा गया कि सुख से जीना ही जीवन का उद्देश्य है, इसने हमें रावण बना दिया। ये तो रावण का उद्देश्य है। पूरे भारत ने सब सुखी जिए, पूरी पृथ्वी सुखी जिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बस ये एक लाइन पकड़ ली। लेकिन ये नहीं पकड़ा कि सब लोग कैसे सुखी जिएंगे जब सनातन धर्म का पालन करेंगे। वो लाइन छोड़ दी। हमारा तो शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस प्रकार हमारे साथ चालाकी हुई और हम पूरी तरह एक सुख को भोगने वाला देश बन गए। तो आप देख रहे हैं कि कितनी गिरावट में हम आ गए। 100% राम से रावण, सीता से शूर्पणखा हम बन गए। अब यहाँ से वापस जाना है, तो कैसे वापस जाएंगे? जो व्यक्ति रावण बन गया है, जिसको यही है कि मुझे बस सुख लेना है, हर व्यक्ति को वापस जाने के लिए अंदर से बल चाहिए, राम चाहिए, राम जी की शरणागति चाहिए। कौन लेगा राम जी की शरणागति? सब सुख के लिए ही जी रहे हैं। तो इसलिए व्यक्ति केवल अपने आप को बदल सकता है, वो भी बड़ी कठिनाई से। स्वयं अपने आप को बदलने के लिए ही कितना तपोबल चाहिए। तो आप जहाँ जी रहे हैं वहाँ 100% हम सब रावण बने हुए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सब कुछ, इसलिए हम पूजा आदि करते हैं, उससे धोखे में नहीं रहना। हम अपने बच्चों को भी रावण बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। सुख के लिए जियो, बस नौकरी करो, पैसा कमाओ और सुखी रहो। सब लोग तुम्हारी आशीर्वाद देते हैं, सब तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तुम सुखी रहो, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। यही आता है हमारे बड़े लोगों को। कुछ पता ही नहीं है क्या शास्त्रम, कोई ऐसा नहीं कहते कि धर्म पे आप बने रहें, आप राम और सीता की तरह जिएं। एक ही चीज़ आती है, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। यही हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, यही सब करते जा रहे हैं। और हम कितने अधार्मिक हो गए हैं
वैदिक धर्म को छोड़ ही दिया और हमें पता ही नहीं चल रहा। और कैसे पता चलेगा अब? जब तक अंतरात्मा में भगवान राम जी को गुरु बनाने की इच्छा नहीं आएगी, जब तक अर्जुन को जैसे अंदर से इच्छा नहीं आई कि मैं धर्म मूढ़ हो गया हूँ, मैं धर्म को नहीं जानता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे धर्म को बताइए, धर्म पालन करने का बल दीजिए, ये जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा तब तक उसको केवल उपदेश मात्र भी कठिनाई से दिया जा सकता है। ये धर्म केवल उपदेश देने वाला धर्म है। आपको बताया जा सकता है कि ये भाई सत्य है, लेकिन वो रावण उपदेश लेगा या नहीं लेगा, ये तो उस रावण पे आश्रित है ना। क्या वो राम बनना चाहता है या रावण के ही सुख में रहना चाहता है और अंततो गत्वा विनाश को प्राप्त होना चाहता है? इसलिए ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम सोचते हैं हम पूरे हिंदू समाज को बदल देंगे, वो सब केवल आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आप अपने परिवार तक को भी नहीं बदल पाएंगे, आप अपने आप को भी बदल नहीं पाएंगे। ये इतना कठिन है कि एक बार व्यक्ति रावण बन जाता है तो वापस राम बनना कितना कठिन है। तो सदा जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी इसको देख पा रहा है कि हम कितने गटर में गिर गए हैं, जितना हिलते हैं उतना और नीचे जाते हैं, उसको हे राम रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि कोई एक बार भी, रावण भी एक बार भी मुझे पुकारता है तो मैं रक्षा करता हूँ। और फिर भी ये इतना कठिन है कि हम राम जी को पुकारेंगे ही नहीं, वो रावण हमको अनुमति ही नहीं देगा, इतनी गिरी हालत है। ठीक है, इसलिए ये भगवत गीता जी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर सदा वो प्रार्थना, हे राम जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे देश की, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। ये एक प्रार्थना ही है जो हमारी रक्षा कर सकती है। ठीक है, अच्छा जी। तो कल ये हमने देखा कि प्रकृति और पुरुष, ये संसार जो हमको रावण बना देता है, विषयमुखी बना देता है, ये अनादि है। और इसके अंदर कहीं कोई ऐसा काल आता है जब हम अंतर्मुखी होते हैं और अपने पतन से वापस धर्म में जाते हैं, तो वो आना चाहिए। अब ये दूसरा लाइन जो था, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, कि प्रकृति ही विकार और गुणों को पैदा करती है। तो विकारान च गुणान च एव, विकार और गुण उनको, ये क्या हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं वक्ष्यमाणान, जो अगली श्लोक में कहे जाएंगे। तो विकारान क्या कहे जाएंगे? बुद्धि आदि देह इंद्रियान तान, तो जो बुद्धि जिसके आदि में है, तो प्रकृति के विकार। तो कैसे? प्रकृति अव्यक्त से पहले ब्रह्मा जी का रूप धारण किया, वो बुद्धि, फिर अहंकार, फिर 5 तन्मात्र। इस प्रकार प्रकृति ने 8 विकारों को प्राप्त किया। अव्यक्त से, वो बीज अवस्था से, वो पहले ब्रह्मा जी, फिर अहंकार और फिर 5 तन्मात्र, वो अष्टधा भिन्ना विकार कहे गए। फिर उसके बाद उसमें जो
5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन और उनके विषय, इंद्रियों के विषय 5। इस प्रकार ये सारे विकार हैं। देह इंद्रियान, तो देह के अंदर सारी इंद्रियां भी बनी, वो सारी के सारे को विकार कहते हैं, प्रकृति का विकार। और तान उनको, और गुणान, गुण क्या हैं? सुख दुख मोह प्रत्यय आकार परिणितान। तो जब ये सारा का सारा शरीर उत्पन्न हो गया और इसमें पुरुष का जीव रूप से प्रवेश हुआ, तो ये इंद्रियां अपने विषयों के प्रति मोह प्रत्यय आ गया। हम सब जीव जो हैं विषयों को सुख और दुख हेतु समझने लगे और उनकी प्राप्ति के लिए कर्म, वैदिक धर्म अधर्म और दृष्ट कर्म आदि करने लगे। और मोह के अंदर पड़े हुए हमने जो भोगों की इच्छा की और उस भोग की प्राप्ति के लिए धर्म अधर्म हुआ और धर्म अधर्म से नया शरीर आया और उसमें सुख और दुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार ये गुण जो हैं, तो पहले विकार और फिर उसमें प्रत्यय रूप सुख दुख मोह आदि जो प्रत्यय रूप आकार, प्रत्याकार परिणाम हुआ, इसके प्रत्यय बने। ये सारे ही विद्धि जानी ही प्रकृति संभवान, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति क्या है? हमारी क्षेत्रम, अविद्या कल्पित सत्य के अज्ञान में जो अग्रहण है, अज्ञान, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, वो इग्नोरेंस ही प्रकृति है। उसी प्रकृति में माया परिणाम होता होता ये सारा जगत खड़ा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जब देखते हैं कि मूल तो सत्य का अज्ञान और विपरीत ज्ञान है बस, तो इसकी सारे की ज्ञान से बाधा हो सकती है। ठीक है, अब ये प्रकृति क्या है? ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति। इस कारण शक्ति के आधार पर ही सारा विकार होता है। तो विकार को करने की जो शक्ति है, ठीक है, लेकिन याद रहे ये कैसा विकार है? माया विकार, अर्थात स्वयं परमेश्वर ही इन सारे विकारों के रूप में हैं। याद रहे, ये नहीं समझना कि भगवान अलग बैठे हैं, ये उनकी शक्ति है, वो आगे बढ़ती जा रही है, वो अलग हैं, ऐसा नहीं। स्वयं जगत के कारणम भगवान ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे मन में आ जाता है जैसे प्रकृति जगत का कारण है। प्रकृति जगत का कारण नहीं है, रस्सी ही सांप का कारण है। तो रस्सी कैसे? अज्ञात रस्सी, वो रस्सी जिसके बारे में अज्ञान है, वो रस्सी ही, अज्ञात रस्सी ही विपरीत ज्ञात रस्सी बन जाती है। ठीक है, अनअंडरस्टूड रोप बिकम्स मिसअंडरस्टूड रोप। समझ गए? इसी प्रकार में अनअंडरस्टूड परम सत्यम, परम सत्य जो नहीं जाना गया, अज्ञान है जिसके बारे में, वो परम सत्य ही मिसअंडरस्टूड परम सत्य बन जाता है। तो हमारे पास दो ही चीजें हैं, अनअंडरस्टूड परम सत्यम माने अज्ञात परम सत्यम, और दूसरा क्या है? मिसअंडरस्टूड परम सत्यम या मिस्टेकन परम सत्यम माने विपरीत ज्ञात परम सत्यम। सारी कहानी परम सत्य के ही अनुभव की है। चाहे सुषुप्ति का अनुभव हो,
परम सत्य ही अनअंडरस्टूड है वो, ठीक है। उसको बीज अवस्था में है सारा का सारा मिस्टेक, और स्वप्न और जागृत हो तो वो परम सत्य की मिसअंडरस्टैंडिंग है, परम सत्य विपरीत ज्ञात। तो इसलिए ये पकड़ लीजिए कि परम सत्य कहीं नहीं भागे, सदा आपको परम सत्य का ही अनुभव हो रहा है, लेकिन परम सत्य का अग्रहणम अनअंडरस्टैंडिंग सुषुप्ति है, और परम सत्य का विपरीत अंडरस्टैंडिंग जागृत और स्वप्न है। बस अब हम परम सत्य तक कैसे पहुँचें? जब हमें समझ में आएगा कि ये दोनों प्रत्यय हैं, अग्रहण भी प्रत्यय है और विपरीत ग्रहण भी प्रत्यय है, अनअंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों प्रत्यय रूप अविद्या है। तो अगर ये दोनों प्रत्यय हैं तो फिर ज्ञान प्रत्यय से इन दोनों की बाधा हो सकती है। अगर आप अग्रहण को बाधा करेंगे ज्ञान से तो विपरीत ज्ञान तो अपने आप ही बाधा हो जाएगा, और जब बाधा हो गया तो हम शुद्ध परम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए ये कैसे आप कह रहे हैं ये सूर्य, ये चांद, ये इतनी बड़ी दुनिया, ये फैक्ट्रीज, ये सब, ये क्या एक प्रत्यय है? क्या ये सत्य के बारे में एक प्रत्यय है? हमें तो पूरी दुनिया दिख रही है। तो लगता तो है भाई, ये कैसे हो सकता है? अगर रस्सी के अंदर अज्ञान के कारण सांप आ सकता है तो पूरी फैक्ट्रीज क्यों नहीं आ सकती? हाँ? पूरे सूर्य चंद्र और ये पूरा यूनिवर्स, इतने बड़े ब्रह्मा जी आदि, ये सब क्यों नहीं आ सकते? नहीं भाई, छोटा सा सांप आ गया वो तो अलग बात है, पर इतना बड़ा दुनिया थोड़ी आ सकती है। क्यों? स्वप्न के अंदर देखिए, पूरा का पूरा स्वप्न अग्रहण के कारण आया, विपरीत ग्रहण है। वहाँ पर भी तो पूरे फैक्ट्री लगे हुए हैं। वहाँ की टेक्नोलॉजी आपके पास कैसे मिलती है? क्या आपको वहाँ आप एक इतना बड़ा ब्रिज देखते हैं, ट्रेन्स देखते हैं, बुलेट ट्रेन देखते हैं, आपके पास उसका उस सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? मेरे पास तो नहीं थी, तो लेकिन परम ब्रह्म के पास थी। ठीक है? जैसे परम ब्रह्म अज्ञान में से सांप बनाने की टेक्नोलॉजी कहाँ से आ जाती है? कितनी बड़ी बात है। रस्सी के पास सांप बनाने की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? इतना मुश्किल है सांप, आंखें बनाना, पूंछ आदि, उसका रक्त आदि सब चल रहा है, कहाँ से आ गया ये? यही देखना है कैसी माया है ये, कि अज्ञान के कारण से कैसे विपरीत ग्रहण के अंदर ये सारा इतना विज्ञान निकल आता है। तो इसलिए इस माया को हम जब तक देखेंगे नहीं कि हमने क्या कर लिया अपने साथ, सारा वेद शास्त्र ही छोड़ दिया केवल इसलिए कि हम तो सुखी रहना चाहते हैं, और सुखी रहने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। सबको पता है, सच बोलो और एक दूसरे को तंग ना करो, आराम से रहो, बस खाओ पियो और किसी को मारना नहीं, काटना नहीं, अपना खाना पीना और जीना। तो सुखी रहना है तो बस यही तो है। जीवन के मूल्यों हमने बना दिए, शास्त्र है ही नहीं कोई, और आज उसी के कारण हम इतनी तरह फंस गए हैं। हम अपने बच्चों तक को भी नहीं बता पा रहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, स्वयं भी नहीं जान पा रहे। तो बस यही कह रहे हैं, बेटा अब हमने आपको स्कूल कॉलेज पढ़ा दिया, अब अपने आप देखो, लिविंग करनी है तो लिव इन करो, नहीं करनी है तो नहीं करो, हमने अपना जीवन जी लिया, अब अपना अपने आप देखो।
क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, सत्य का किस प्रकार ये प्रकृति से आया, विकार आया और इसके अंदर एक यज्ञ रूप धर्म आया। वो धर्म जो है वो शास्त्र प्रतिपादित है। आप अपनी मर्जी से लिव इन नहीं कर सकते। ये शरीर आपको सुख के लिए नहीं मिला है, ये शरीर आपको धर्म के लिए मिला है। सब कुछ छोड़ दिया हिंदुओं ने केवल इसलिए कि उनको रावण बड़े अच्छे लगे, मज़े से जीना। राम की पूजा और रावण का जीवन उद्देश्य, ठीक है। इसलिए और किसी को ना देख पाए तो अपने आप को कृपया देखें। हे राम जी हमारी रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।